अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड एंड फ्रैक्चर। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम किसी भी पेशेंट को सडनली ड्यू टू एक्सीडेंट या फिर बीमारी, कोई सडनली जो इलनेस होती है उसके बरक्स फर्स्ट एड देते हैं। मतलब ट्रीटमेंट जो देते हैं वो फर्स्ट एड कहलाता है। अगर मैं सिंपली इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो देन वी कैन से दैट इट इज़ अ टेम्परेरी एंड इमीडिएटली ट्रीटमेंट giving patient of accident and suddenly illness before medical aid is available। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें सडनली अगर कोई मरीज़ मतलब हमें मिल जाता है, मतलब बीमार हो जाता, कोई पर्सन हो जाता है, तो हम जो उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, वो फर्स्ट एड ही होती है। हम टेम्परेरी तौर पर जो उसको ट्रीटमेंट करते हैं या टेम्परेरी तौर पर हम उसे कोई मेडिसिन अवेल करते हैं या कोई एक्सीडेंट के वक्त हमें कोई ऐसा हादसा नज़र आता है जिसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है तो हम उसको कवर अप कर रहे होते हैं, तो वो फर्स्ट एड होती है। अगर सिंपली फर्स्ट एड मेजरमेंट की बात करें तो ये इमिडिएटली और टेम्परेरी है, जो केयर करता है या देता है इंजर्ड आर सिक पर्सन, बीमार या जो ज़ख्मी लोग होते हैं हम उनको सर्विसेज देते हैं कि वो अपनी बॉडी को या उनकी बॉडी को हम मेंटेन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया है उस वक्त, या कोई बीमार पर्सन है, सडनली किसी बंदे को कोई हार्ट अटैक के चांसेस है या हार्ट एंजाइना है, तो उस वक्त पर्पसेस ऑफ फर्स्ट एड के पर्पसेस क्या होते हैं? वैसे तो हमें पता है फर्स्ट एड क्या करती है, प्रिवेंशन का काम करती है, हमारी लाइफ को बचाने के लिए हेल्पफुल होती है, बॉडी से पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है। और उसके अलावा फर्स्ट एड जो है ये प्रमोट कर रही होती है रिकवरी को। जो कोई ज़ख्मी हिस्सा होता है किसी भी पर्सन का, जो किसी एक्सीडेंट या अचानक सडनली किसी चोट के बरक्स होता है या फिर बीमारी की वजह से उसका वो पार्ट मुतासर हुआ होता है, हम उसको क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। उसके बाद अरेंज किया जाता है ईजी, जो उसको विक्टिम को कोई मतलब गाड़ी अरेंज की जाती है, हॉस्पिटल या करीब तरीन जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पहुँचाया जाता है। उसके बाद इसको मतलब प्रिवेंट किया जाता है। सबसे मेन बात है कि हम मरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसको कोई डिसेबिलिटी, मजूरी ना हो जाए या उसकी डेथ ना हो जाए। हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं। आफ्टर देन है प्रिंसिपल एंड गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। इसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक्टिंग क्विकली बट विद अ स्टेबल माइंड। आप फ़ौरन से एक्ट करें, मतलब अगर आपने कोई हादसा रोड पे देखा है या कोई अचानक से पर्सन की तबीयत ख़राब हो गया है, आप कोशिश ज़रूर जल्दी करें लेकिन स्टेबल माइंड के साथ, ना कि आप जल्दबाजी में काम को ख़राब कर दें। उसके बाद है ऑलवेज कीप नियर टू द पेशेंट के करीब रहें। हो सकता है उसको प्यास की ज़रूरत हो सकता है वो कोई चीज़ आपसे मांगे, तो इसलिए कोशिश करें कि आप नियर टू द पेशेंट रहें। आफ्टर दैट डू नॉट ट्रीट द पेशेंट इन हरी और इन अटेंशन। आप अगर खुद घबरा गए हैं, परेशान हो गया पेशेंट को देख के, या सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके साथ कोई अपना घर का अफराद है, तो उस वक्त अचानक हम घबरा जाते हैं, तो आपने फ़ौरन से मतलब खुद परेशान हो के जल्दबाजी में उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स रह के उसका ट्रीटमेंट करना है अपने स्टेबल माइंड के साथ। उसके बाद उसको एयरवे दी जाए, ब्रीथिंग चेक की जाए, सर्कुलेशन चेक की जाए कि अगर कोई हमारे साथ इंसिडेंट हो गया है तो क्या इसकी ब्रीथिंग ठीक है, इसको एयरवे इसका जा रहा है, सर्कुलेशन इसकी बॉडी में हो रही है। उसके अलावा है तमाम के तमाम उसकी इंजरीज वगैरह को नोट किया जाए कि मतलब उसको कहाँ चोट आई है, कितनी आई है, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। बाज़ औक़ात हमें नहीं अंदाज़ा होता, ये हमारे हेड के पीछे से भी ब्लड निकल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कोई इंटरनल पार्ट भी डैमेज हुए होते हैं, पेन फील हो रहा होता है, तो हमें पेशेंट बता देता है कि बाज़ औक़ात मेरे यहाँ चोट आई है, यहाँ तकलीफ़ हो रही है, तो हमें खुद से भी नोट करना चाहिए अगर पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में नहीं है। उसके अलावा अगर ब्रीथिंग रुक जाए इमीडिएटली तो हमें मसनूई सांस देना चाहिए, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन भी हम उसको दे सकते हैं। आफ्टर देन है प्रिवेंट शॉक एंड ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग इमीडिएटली। अगर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो हम फ़ौरन से उस पर क्या करते हैं, रिकवर करने के लिए हम वाइंड अप कर देते हैं उसको। उसके बाद रीश्योर द कैजुअली, उसके बाद हम उसको दोबारा से रीश्योर भी कर सकते हैं। फिर बेटा जी फर्दर है डू नो मोर देन व्हाट इज़ नेसेसरी, और इसके लिए हमें
बहुत ज़्यादा मतलब क्या चीज़ें चाहिए ये भी नहीं सोचना चाहिए, हमें उस वक्त जो चीज़ें दरकार होती हैं वही हमें यूज़ कर लेनी चाहिए। डू नॉट लेट द क्राउड गैदर अराउंड द पेशेंट। और अगर मरीज़ एक इंसान तो पहले ही मतलब जब पेशेंट होता है अगर बीमारी की वजह से या कोई इंसिडेंट की वजह से वो ऑलरेडी पेन में सुफोकेशन में होता है, हमें नहीं चाहिए कि उसके इर्द गिर्द राउंड बन जाएं, इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएं, तो उस कंडीशन में पेशेंट की तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है। आफ्टर दैट डू नॉट टेक ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सेवरल इंजरी पर्सन। उसके बाद बेटा जी एक पेशेंट जो है इसको हॉस्पिटल भेजा जाए किसी ऐसे डॉक्टर के पास या क्विकली ऐसी ट्रांसपोर्ट दी जाए जो नियर टू द हॉस्पिटल हो, और कोई भी जो कपड़े होते हैं बॉडी से इंजरी पर्सनस के वो फ़ौरन से नहीं उतारने चाहिए। उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ द फर्स्ट एड। क्वालिटीज़ कहते हैं किसी चीज़ की खूबी को, और अगर हमारे पास एक पर्सन है जिसको अननोन पर्सन है जिसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं फर्स्ट एड के बारे में, तो वो बिल्कुल भी फ़र्स्ट एड ना दे, किससे मरीज़ की ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। हाँ, हमारे पास क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, फ़र्स्ट एड देने वाला मुशाहदा करने वाला पर्सन होना चाहिए, उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन किस तरह की जाती है, उसको मतलब कि कहाँ चोट आई है उसको पूरी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए, टैक्टफुल उसको तदबीर बनाने के काबिल होना चाहिए, रिसोर्सफुल वसाइल वाला होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिंग इम्तियाजी उसकी जो कंडीशन है वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद एक्सप्लिसिट, और उसको इंस्ट्रक्शन जो है पेशेंट को वो करेक्ट दे, एडवाइस करने के लिए एक्यूरेशन उसके पास इंफॉर्मेशन हो कि क्वालिटीज़ ये होने चाहिए। बेसिकली सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक होनी चाहिए, अगर उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं होगी तो इट्स मीन कि वो गलत गाइड कर रहा है। आफ्टर देन हमने बात की थी कि फ्रैक्चर पढ़ेंगे। फ्रैक्चर क्या है, इट इज़ अ बेसिकली ये जो है फ्रैक्चर जो है ये पेरिटल कंप्लीट ब्रेक होता है हमारी बोन के अंदर, कोई हड्डी टूट जाती है या उस हड्डी के अंदर कोई डिफाल्टर आ जाता है जिसे फ्रैक्चर बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्चर जो है अ फ्रैक्चर इज़ द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हमने क्या पढ़ा कि ये टेम्परेरी और इमीडिएटली ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को दिया जाता है किसी एक्सीडेंट के बरक्स, या फिर अगर पेशेंट बीमार हो, अगर जब हमारे पास कोई भी इसका बेहतरीन इलाज ना मौजूद हो लेकिन फर्स्ट एड हो तो हम उसको इमीडिएटली वो दे सकते हैं। सिंपलेस्ट फर्स्ट एड मीन्स क्या है, मेजरमेंट क्या है, तो ये टेम्परेरी केयर होती है जो दी जाती है उस ज़ख्मी बंदे को या उस पर्सन को जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, बीमार पर्सन को। पर्पसेस क्या होते हैं इसके, लाइफ को बचाया जाता है, सिक्योर किया जाता है, दर्द को ख़त्म किया जाता है, हम रिकवरी की कोशिश करते हैं, मरीज़ को फर्दर विक्टिम को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है, अरेंजमेंट किए जाते हैं। उसके अलावा प्रिवेंट किया जाता है कि वो किसी डिसएबिलिटी का शिकार ना हो जाए या उसकी डेथ ना हो जाए। फर्दर हैं कुछ प्रिंसिपल्स इसके, तो हमें प्रिंसिपल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें एक्ट फ़ौरन करना चाहिए लेकिन अपने स्टेबल माइंड के साथ। उसके अलावा हमें जो है ऑलवेज कीप नियर टू द पेशेंट, पेशेंट के पास रहना चाहिए और फ़ौरन से कोई भी डिसीजन हरी मतलब आप अगर टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो जल्दबाजी में पेशेंट के साथ कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना जो अगर आपको फर्स्ट एड नहीं आती तो। ABC मीन के एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन पेशेंट की चेक करनी चाहिए। असूलन हमें देखना चाहिए कि उसकी बॉडी में कहाँ कहाँ बाउंड्स हैं, कहाँ कहाँ ज़ख़म है, कहाँ चोट है, ये कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अगर ब्रीथिंग जो है उसकी स्टॉप है तो फ़ौरन उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देनी चाहिए। प्रिवेंट शॉक एंड ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग इमीडिएटली, उसको शॉक से बचाया जाए, ना तो उसको कोई और परेशानी वाली खबर सुनाई जाए बल्कि उसको उस वक्त उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाए। उसके अलावा कि मतलब रीशोर्ट द कैजुअलिटी। उसके बाद है डू नो मोर देन व्हाट इज़ नेसेसरी, डू नॉट लेट द क्राउड गैदर अराउंड द पेशेंट। मतलब हमें बेसिकली ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें पेशेंट के गिर्द हजूम नहीं इकट्ठा करना चाहिए, उसके फ़ौरन से बॉडी से सारे कपड़े नहीं उतारने चाहिए, और पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल भेजने के लिए जल्दबाजी की जाए, मतलब आई मीन टू से कि उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए जो नियर टू हॉस्पिटल हो, वहाँ उसको ट्रांसफ़र किया जाए। क्वालिटीज़ हैं इसकी, तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे ऑब्जर्वेंट है, टैक्टफुल है, रिसोर्सफुल है, डिस्क्रिमिनेटिंग है, एक्सप्लिट मतलब कहने का ये है कि गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट
एंड एडवाइस द असिस्टेंट्स। फर्दर है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स मीन कि कोई बॉडी में डिफॉल्टर आ जाता है, कहीं से बोन फ्रैक्चर हो जाती है। अब फ्रैक्चर इज अ पैरिटल और कम्प्लेक्स ब्रेक इन द बोन। ये कम्प्लेक्स भी हो सकती है, ये सिंपल सा लाइट सा कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है। और फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर।